हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएस पेपर 5 और 6 के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आधारित है। आखिर कैसा आया है प्रश्न पत्र, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इसमें पहले बात करते हैं जीएस पेपर 5 की, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे प्राथमिकता देती हुई दिखाई देती है। थियोरेटिकल और सामान्य अध्ययन यहाँ पर आपको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वहीं पेपर 6 की बात करें तो इसमें राज्य सरकार के करंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता मिलती है, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर के हो, निवेशिक पहलों को लेकर के हो, विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक के यूजेस को लेकर के हो, स्मार्ट सिटी को विकसित करने को लेकर के हो। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पेपर 6 में प्राथमिकता मिलती हुई दिखाई देती है। तो चलिए आइए देखते हैं पेपर 5 में किस किस तरीके के प्रश्न हैं और पेपर 6 में यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पेपर 5 के बारे में, आखिर प्रश्न पत्र ये कैसा आया है। ये देखिए, यह है आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 और यहाँ पर आपको खंड आ और खंड बा है। 10 यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन है खंड आ में, जो 125 शब्दों में है। खंड बा 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पे 200 में आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें, सरकार के द्वारा देखा जाए इस बार सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, महाकुंभ क्योंकि काफी चर्चा का विषय रहा, इसलिए प्रयागराज भी काफी चर्चा का विषय रहा और उसको प्राथमिकता मिलती है यहाँ पे पहले क्वेश्चन के रूप में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बारे में एक बार और भी पिछले यहाँ पर सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का यहाँ पर वर्णन कीजिए एशियंट हिस्ट्री को लेकर के। दूसरा क्वेश्चन भी देखा एशियंट हिस्ट्री को लेकर के ही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करना है। जो 16 महाजनपद यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, उसमें से कितने आपको यूपी में थे, उनकी क्या क्या स्थिति थी, उनके बारे में जानकारी देनी थी। तीसरा क्वेश्चन देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकदारों के प्रति यहाँ पर क्या नीति रही, किस तरीके से वहां पर उनको अपने साथ मिलाया गया, क्या वहां पॉलिसी अपनाई गई, अवध के नवाबों को लेकर के क्या प्रक्रिया रही, वो पूरी चीजों को आपको यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करना था। तो पहले तीन क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड है। चौथा जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे स्वास्थ्य ढांचे को लेकर के पूछा गया है, जहां पर राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक एक व्याख्या यहाँ पर करनी है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या फायदा रहा या नहीं रहा, किस तरीके की यहाँ पे अभी भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करना था। पांचवा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्य सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि के बीच एक अंतर, यानी कि पॉलिटी का एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संचित और आकस्मिक निधि क्या होती है, इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होती है, सरकार इनका किस तरीके से यूज इत्यादि करती है, तो वो यहाँ पर आपको बताना था। तो क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर देखा जाए तो बहुत करंट ओरिएंटेड नहीं है, ज्यादा सब्जेक्ट के जीएस सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु से रिलेट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद देखा जाए तो एक और क्वेश्चन पॉलिटी का यहाँ पे आता है, जो राज्य के उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार की विवेचना की बात करता है। तो न्यायपालिका को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसके बाद देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर के भी क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रमुख चुनौतियां वर्तमान समय में आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखे तो एनजीओ को लेकर के पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण यहाँ पर आपको करना है। तो चुनौतियां, आलोचना, व्याख्या और यहाँ पे आपकी समस्याएं, इस तरीके की निगेटिव एस्पेक्ट जो यहाँ पर वर्तमान समय में यूपी में है, उन चीजों को यहाँ पर क्वेश्चन में ज्यादा प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रहा है पेपर। और यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है, उस पहलू को भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया जल परिवहन की व्यवस्था को लेकर के, और ये किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की यहाँ पर भूमिका क्या है, चर्चा करना था। देखा जाए प्रयागराज से हल्दिया के बीच यहाँ पर आपका NH1 है, उसका किस तरीके से यूज किया गया है। अभी वाराणसी को देखा जाए क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया गया है, इसका वीडियो मैंने अभी आपको बनाया था, तो वहां पर इसको लेकर के क्वेश्चन आपको आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें हम, उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर जीवन के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिका को लेकर के भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी में कौन कौन स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटी क्यों बनाई जा रही हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके के लाभ मिलने वाले हैं, तो उस पहलुओं को चर्चा करना था। तो पहले 10 क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको हर एक पहलू को लेकर के कुछ आपको करंट है, लेकिन थियोरेटिकल बेसिस क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखते हैं। इसके बाद आपको अगला यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हिस्ट्री को एक बार फिर से बिलोंग करता हुआ टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला
की यहाँ पर आपकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख तत्वों और शैलियों का यहाँ पर वर्णन करना है, तो आर्ट एंड कल्चर के पहलू को लेकर के क्वेश्चन आया है। उसके बाद प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की आपको चर्चा करनी है, तो कुछ प्रमुख नगरों के नाम बताने हैं, उन नगर क्यों उदय हुए उसके रीजन से बताने हैं, उनकी यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। जैसे कि आपका वाराणसी है जो कि काफी पुरानी एक नगरी है और यहाँ पर आपको डेवलप हुई है, तो यहाँ पर प्राचीन भारत के ऐसे ही यूपी बेस्ड नगरों की बात करनी थी। इसके बाद आईपीआई को लेकर के भी एक क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण यहां पर करना था। एक और क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं, उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका की यहां पर चर्चा करनी है, तो कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मनाया जाता है, तो वहां पर एक लोकल जो कला संस्कृति का क्वेश्चन आपको ये भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको पॉलिटी बेस्ड आपको दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है, कोट करके पूछा गया है, यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारतपूर्ण है, यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की चर्चा करनी है। तो विधानसभा और देखा जाए तो परिषद दोनों ही यूपी में है। विधानसभा की जितनी प्राथमिकता है, क्या विधान परिषद की भी उतनी है या नहीं है, विधान परिषद क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है और इस कोर्ट के दृष्टिकोण से यहाँ पर इसको जस्टिफाई करना है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं, इसका उदाहरण देकर के पुष्टि करनी है, तो किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था यूपी में फली फूली है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से प्रशासन के 3 स्तंभों के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देता है, वो चीज बतानी है। इसके बाद देखा जाए तो यूपी पीएससी ने खुद पर अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका और लोक सेवकों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चयन के लिए उसके समक्ष यहाँ पे चुनौतियों की चर्चा करनी है। तो आयोग ने अपने ही बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है जो आपको यहाँ पर उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपको अगला जो क्वेश्चन आता है, संगठित अपराध को लेकर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आतंकवाद को लेकर के है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। प्रदेश में इनके प्रबंधन को लेकर के क्या काम किया जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के परीक्षण को लेकर के भी यहाँ पर, यानी कि एक देखा जाए गरीबी एक बड़ी समस्या है भारत में, और यूपी की भी बात करें तो यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा स्टेट वाली जनसंख्या, सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो सभी को यहाँ पे भोजन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। उस दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या काम हो रहा है और गरीबी से हमने लोगों को कितना बाहर निकाला है, किस तरीके से सरकार इसको लेकर के काम क्या करती है, कौन से कानून बना रखी है, किस तरीके से योजनाएं चला रही है, तो वो बताइए। इसके अलावा अभी भी क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं वो बताना है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर भी आपको टिप्पणी करनी है। तो शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, लगभग हर एक टॉपिक को एक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। थोड़ा करंट ओरिएंटेड है, समस्यात्मक सवालों के जवाब आपके निवारण के रूप में देखने की कोशिश की गई है अगर हम देखें पहले पेपर में। चलिए अब बात करते हैं पेपर 6 के बारे में। पेपर 5 के बाद आता है आपका अगला पेपर 6 में हम देखें तो यहां पर भी आपके 20 प्रश्न हैं। खंड आ में 10 125 शब्दों में लिखने हैं, खंड बा में 10 क्वेश्चन जो 200 शब्दों में लिखने हैं। अब यहाँ पर हम देखें जो आपका खंड आ के पेपर 6 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें तो ज्यादातर आपको इकोनॉमी और करंट और साइंस एंड टेक बेस्ड आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। योजनागत पहल इसमें आपको शामिल है, जैसे कि एमएसएमई को बढ़ावा देने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या हैं, कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, उससे लोगों को क्या फायदा है, तो उसके बारे में बताना है। दूसरा यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास से आर्थिक विविधीकरण, क्षेत्रीय समानता में किस हद तक यहाँ पे योगदान किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो पर्यावरण को लेकर के है, जहां पे उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये बताना था। एक और क्वेश्चन एनवायरमेंट को लेकर के है, जहां पर प्रमुख उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो एनवायरमेंट को लेकर के आपसे पूछा गया है, रामसर स्थल और प्रमुख वनस्पतियां क्या हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा है तो उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को लेकर के क्या लाभ है उसके बारे में चर्चा करनी है। दूसरा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने की चुनौतियां उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार ये सहायक हो सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है।
तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको देखा जाए तो एग्रीकल्चर है। तीसरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का यहाँ पर, तो साइंस एंड टेक बेस्ड तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से सरकार यहाँ पे निवेश कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, तो मौसम पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी का क्या प्रदेश सरकार के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां, तो ये यहाँ पर आप देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर डिजिटल इंडिया को लेकर के राष्ट्रीय मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परीक्षण करना है। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अवस्था बनने के लिए मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियां क्या क्या दिखाई देती हैं, उनकी यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अगर सेशन हम देखें तो यहाँ पर इकोनॉमी बेस्ड आपको क्वेश्चन है, तकनीकी बेस्ड और एनवायरमेंटल बेस्ड आपको क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में दिखाई देते हैं, जहां नए इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देती हुई दिखाई दे रही है। और क्वेश्चन यहाँ पर पेपर आपको ओवरऑल अच्छा है, ज्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा पेपर 6 के पार्ट 2 की बात करते हैं सेक्शन बी में। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे करंट ओरिएंटेड ही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलनों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके बाद बजट को लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के 2025-26 के बजट में कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो वन जीव अभ्यारण्यों को लेकर के पूछा गया है कि इनमें से कौन से अभ्यारण्य जो प्राय प्रजातियों के संरक्षण को लेकर के यूपी में काम करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, इनके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भौगोलिक प्रदेश है डिवीजन किया गया है यूपी का, किन पार्ट्स में किया गया है, उनकी क्या विशेषता है, किस तरीके से एक दूसरे डिफरेंसेस हैं, जीवन शैली क्या है, वो सारी चीजें बतानी है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को लेकर के एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने मिलियन फार्मर्स प्रोग्राम और नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग स्कीम कैसे प्रमुख घटक बने हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इकोनॉमिक बेस्ड यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ाने को लेकर के क्या काम किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन उस पर पूछा गया। एक और क्वेश्चन देखिए, फूलों की खेती के समस्याओं संभावनाओं की यहाँ पे चर्चा करनी। तो अंगूर खेती, फूलों की खेती दो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड आपको देखा जाए तो फसलों को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी खेती समस्या चुनौतियां क्या हैं। इसके बाद देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के 3 पारिस्थितिकी क्षेत्रों आवास स्थिति, वनस्पति, जीव जंतुओं का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की क्या उपलब्धियां हैं, गरीब वर्ग के उत्थान में यहाँ पे साइंस एंड टेक का क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है। एक और क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर देखें तो इकोनॉमी का है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण, विपणन के सामने चुनौतियां, सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए साइंस एंड टेक का उपयोग करने से ये किस तरीके से यहाँ पर इसको संबोधित किया जा सकता है। लास्ट अगर हम देखें तो रोजगार बेस्ड भी क्वेश्चन है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी की क्या भूमिका है, युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए कैसे सशक्त किया जा सकता है। तो इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पर आपको देखा पेपर 5 ज्यादा इकोनॉमी, करंट, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और आपका साइंस एंड टेक, ये प्राथमिकता आपको पेपर आपको 6 में देखने को मिलती है। तो पेपर ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा है, मल्टी डायमेंशनल है, करंट ओरिएंटेड है, राज्य विशेष यहाँ पर जैसा होना चाहिए वैसा पेपर बनाया गया है, विभिन्न पहलुओं को छूता है, थ्योरेटिकल बेसिस भी है जो इतिहास से साथ जोड़ने के साथ वर्तमान की घटनाक्रमों को बेहतर करते हुए राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है उसको इंटरलिंकिंग करते हुए सारी चीजों को एक बेहतर कह सकते हैं पेपर यहाँ पर बना है। पेपर अगर आपको जानकारी यहाँ पर कह सकते हैं यूपी की अच्छी तरीके से है, सभी दृष्टिकोणों से आपने की है, तो ये आपको आसानी से आप पेपर कर सकते हैं। अगर आपकी यूपी बेस्ड यहाँ पर इतनी मल्टी डायमेंशनल स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए चुनौतियां हैं। इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जो अभ्यर्थी 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के साथ साथ सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पत्रों, ऐसे और निबंध का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कराया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की आपकी तैयारी कराते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और जुड़ना है हमारे यूपीपीएससी के फाउंडेशन बैच से। जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिंक भी मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जहां पर आप डिटेल से हमसे किस तरीके से जुड़ना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको पेपर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के आप सभी से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।